हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अनिल सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ में, और आप सभी का मैं आई वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स, माय सब्सक्राइबर्स, माय फ्रेंड्स and my relatives who are watching this video session. Students, I'm going to tell you that today's session is going to be very important and very important for you कि आप लोग इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे इस बात से बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देख रहे हो, और आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियोस यूजफुल भी हैं। यूजफुल है, साथ के साथ में आप लोगों से जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ उनके रिप्लाई भी आप लोग भेजते हो। दैट्स वेरी गुड फॉर यू। ओके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेशन बाय जय हिंद जय भारत। आप सभी को एक बार दोबारा से आज के लिए गुड मॉर्निंग, और आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। In my previous video lecture, I have given you these two examples so that you can solve these and evaluate yourself that what stage are you on now. ठीक है, इनके आंसर आप लोगों के आए हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने देखे हैं। कई भैयाओं के आंसर जो हैं वो रॉन्ग भी हैं, लेकिन आप लोगों के आंसर अगर रॉन्ग हैं तो आप लोग यहाँ से मैच करें। आप लोगों के आंसर अगर राइट हैं तो अपने आप को मीन्स कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, ओके। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आज की क्लास में, पहले हम लोग इसके आंसर्स लेंगे भाई। विल यू शो मी डैश पेंसिल। आप मुझे बताएं पेंसिल जो है मीन्स नाउन है। नाउन कौन सा है? काउंटेबल। और काउंटेबल में भी बात करें तो प्लूरल नाउन है। और जब प्लूरल नाउन होता है तो हम लोग यूज करते हैं सम का, एनी का, लिटिल का, मच का। आप लोग देखें लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है तो इसका यूज नहीं होगा। मच जो है, मच का यूज भी हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं तो इसका भी यूज नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी सम की और एनी की। दो एग्जांपल है हमारे पास में, एक तो है हम लोगों के पास में सम और एक है हम लोगों के पास में एनी। हम लोग बात करते हैं एनी का यूज तो हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाले में करते हैं। साधारण अगर इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा होता है तो हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं सम का। तो योर आंसर विल बी ए। और नेक्स्ट जो सेशन होगा वहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कौन कौन जो स्टूडेंट हैं वो अपना आंसर सही भेजते हैं, उनके नाम मैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। आगे की हम लोग बात करते हैं डैश बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। हम बात करें कि लिटिल बॉयज जो है वही प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लिटिल का और मच का यूज तो एनी हाउ हो ही नहीं सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें, एनी का यूज हम लोग करते हैं अगर नेगेटिव सेंस होता है तो, या इंटरोगेटिव सेंस होता है तो। ठीक है, इन दोनों सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। इंटरोगेटिव भी नेगेटिव में होना चाहिए तब हम लोग यूज करते हैं, तो दैट्स आंसर विल बी ए। तो दोनों के जो आंसर हैं वो ए हो जाएंगे। आज की सेशन में हम लोग कुछ कॉमन वर्ड्स की बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इनका अपोजिट मैंने बताया था। आप लोग देखें तो अपोजिट को भी अपोजिट कर दिया था मैंने। एक बार हम लोग इसकी बात करते हैं, देखते हैं कि इनके आंसर जो है राइट तो आप लोगों को पता लग गए। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज की जो क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से 2 या 3 बातों की बात करने वाला हूं। आप लोग देखें, मैं आज बात करने वाला हूं आपसे सच। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सच। ए और सच एन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट आर द मीन ऑफ दीज टू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स के मीन क्या होंगे तो हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करें सच की तो सच का मतलब होता है ऐसे, और बात करें हम लोग सच ए और एन की, इसका मतलब होगा ऐसा।
दोनों बातें हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और दोनों को ही हम लोग समझने जा रहे हैं कि व्हाट का मीन्स, सच का मीन क्या है और सच ए का और सच एन का मीन क्या है। दोनों का मीन है ऐसे और सच का मीन है ए का और एन का ऐसा। अगर हम लोग बात करें दोनों का तो हम लोग इसका यूज करते हैं नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। दोनों का ही यूज हम लोग नाउन के लिए करेंगे। और नाउन की भी अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मीन्स सी एन के लिए, मीन्स काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन। और इसका भी हम लोग यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए। दोनों का ही यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हैं। ऐसे का जो यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, और इसका यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर के लिए। इसका यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सच का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और सच ए का और एन का यूज भी हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन हम लोगों को जो समझने वाली बात है, मींस इसका तो हम लोगों को पता है कि डायरेक्टली हम लोग इसका यूज प्लूरल के लिए करेंगे, लेकिन ए और एन का यूज कहां करेंगे, ये बात हम लोग एक बार और समझते हैं। यहाँ पर ए का और एन का आर्टिकल मैंने पढ़ा है आपको, ए एंड द का यूज। ए का यूज हम लोग करते हैं अगर हम लोगों के लिए कोई भी वावल साउंड आ रहा है तो, और अगर हम लोगों के अगर हम लोगों के लिए कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का, और अगर हम लोगों के लिए कोई वावल साउंड आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे एन का। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, आप लोग एक बार समझें कि सच का मतलब होता है ऐसे, और सच ए और सच एन का मीन होता है ऐसा। ठीक है, दोनों का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन में कर रहे हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन अगर वो प्लूरल है तो सच का हम लोग यूज करते हैं, और अगर वो काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो हम लोग ए का यूज करेंगे या हम लोग एन का यूज करेंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना है, अगर साउंड हम लोगों के लिए कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे ए का, और अगर वावल का आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे एन का। आई होप दिस चैप्टर विल बी क्लियर फॉर यू। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके थ्रू हम लोग इनको समझते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट बात करूं आप लोगों से तो एक एग्जाम्पल है, डैश पर्सन्स हु डज नॉट डैश persons who don't work hard don't succeed. फर्स्ट एग्जाम्पल है डैश पर्सन्स हु डोंट वर्क हार्ड डोंट सक्सीड। आगे हम लोग बात करें तो इन लाइफ या इन देयर लाइफ। दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। यहां पर डैश पर्सन्स हो गए, यहां पर एक बात और कर रहे हैं हम लोग, डैश पर्सन who doesn't work hard। सेम लिख रहा हूं, इसी को मैं सिंगुलर बना करके doesn't succeed in his or her life। These are two examples for you I have written for you। एक एग्जाम्पल की और बात कर रहे हैं, he is dash
ही इज डैश एक्टिव बॉय। एक और ले रहे हैं हम लोग, ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। आई हैव रिटन फॉर यू दीज 4 एग्जाम्पल्स। मैंने आप लोगों के लिए यहां पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं। एक और ले लो, सीता इज रियली डैश लेजी गर्ल। आई हैव रिटन फॉर यू दीज 5 एग्जाम्पल्स। 5 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखे हैं। इनके हम लोग एक बार आंसर की बात करते हैं। हम लोगों को इसमें फिलअप करना है। मैं यहां लिख देता हूं, सच या सच ए या सच एन। आई हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस फॉर ईच सेंटेंस हियर। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डैश पर्सन्स, प्लूरल में यूज करते हैं इसका। इन दोनों का यूज हम लोग करेंगे सिंगुलर में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दैट दिस जो नाउन है पर्सन्स प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के पहले वी ऑलवेज यूज सच। किसका यूज कर देंगे हम लोग यहां पर? हम लोग यहां पर यूज कर देंगे सच का। इसी चीज को मैंने यहां पर दोबारा से लिखा है और यहां पर इसको सिंगुलर किया है। जब सिंगुलर इसको मैंने किया है तो आप लोग ध्यान रखें, पर्सन है भाई यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिज और हर, मीन सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा सच अ। यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को सच लेना है या सच आ का यूज करना है या सच एन का यूज हम लोगों को करना है। तो हम लोग देखें, अगर ये बॉयज होता तो हम लोग यहाँ पर सच का यूज कर देते, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, बॉय है, तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे वो करेंगे सच एन। किसका यूज कर देंगे हम लोग? सच एन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये बॉय फिर से आ गया है तो हम लोग यूज कर देंगे सच एन। किसका यूज कर देंगे? सच एन। नेक्स्ट हम लोगों का जो एग्जाम्पल है, हम लोग बात कर रहे हैं सीता इज रियली। रियली के पहले हम लोग ए का यूज करें या एन का यूज करें? हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर सच अ। यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है इसलिए हम लोगों ने एन का यूज किया है। यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है इसलिए हम लोगों ने एन का यूज किया है। लेकिन पर्सन्स की बात हो रही है, सच अ पर्सन्स हु डज नॉट, सॉरी इसमें तो पर्सन ही आएगा, ऊपर वाले में पर्सन है, ठीक है। सच अ पर्सन हु डज नॉट वर्क हार्ड डज नॉट सक्सीड इन हिज और हिज हर लाइफ। ओके, आई होप दैट सेशन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हम लोगों ने बात की सच, सच ए, सच एन, ऐसे हम लोग आज बात करने वाले हैं मैनी। आप लोग एक बार देखें, मैनी, मैनी ए और मैनी एन। इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट कि होता क्या है। एक तो होता है हम लोगों के पास में लिटल, एक हम लोगों के पास में होता है फ्यू। फ्यू को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है मैनी, और लिटिल जो होता है इसका जो अपोजिट होता है वो होता है मच, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कम और मैनी का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैनी और मच की हम लोगों ने इस सेशन में बातें की थी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, केवल 3 वर्ड्स यहाँ पर ले रहे हैं, मैनी, मैनी ए और मैनी एन, ठीक है। हम लोग आगे की बात करते हैं इसी सेशन की, तो देखते हैं एक बार। मैनी, मैनी का जो यूज होगा, मैनी का जो अर्थ होगा वो होगा सभी के लिए। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा बहुत से। हिंदी में अगर मैं बात करूं इसकी
तो जो इसका मीन जो होगा वो होगा बहुत से। दैट इज द हिंदी मीन ऑफ दीज 3 वर्ड्स। कोई अलग से अर्थ नहीं होगा, बहुत सा नहीं होगा, ए है इसलिए। तो वहां पर था जैसे ऐसा और ऐसे, ऐसे यहां पर नहीं होगा, यहां पर सबका अर्थ होगा बहुत से। हम लोग अगर बात करें इन सब का जो यूज होगा, एक तो मैं यहां लिख रहा हूं इसका अर्थ, अर्थ जो है वो होगा बहुत से। इसके बाद में हम लोग जो इसका यूज करेंगे, डियर स्टूडेंट्स आप लोग एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखते हुए जाएं। आप लोगों को अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख लें, डेफिनेटली लिख लें, सो दैट आई कैन व्हाट इज द योर प्रॉब्लम। ठीक है, उसको मैं शॉर्ट आउट करने की आई ट्राई, कोशिश करूंगा मैं। ओके, बहुत से इसका जो यूज होगा वो होगा नाउन में। अगर नाउन की बात करें तो नाउन भी कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन में इसका यूज होगा। अब काउंटेबल नाउन में इसका जो यूज है वो कैसे होगा, हम लोग एक बार बात करें तो मीन्स मैनी और मैनी ए। मैनी का यूज तो हो जाएगा मीन्स प्लूरल नाउन में, और इन दोनों का जो होगा वो होगा सिंगुलर नाउन में। दोबारा से देख लो, इसका यूज तो होगा प्लूरल नाउन में, इसका होगा सिंगुलर नाउन में इसका यूज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी सच, सच ए, सच एन की, वैसे ही हम लोग बात करें मैनी, मैनी का यूज होगा प्लूरल में, मैनी ए का यूज होगा सिंगुलर में, मैनी एन का यूज होगा सिंगुलर में। ओके, अब हम बात करें मैनी ए का यूज कहां होगा, तो वही बात अगर मैं कहूं आप लोगों से कॉन्सोनेंट, और इसके लिए मैं वही बात कहूं तो मीन्स वावल साउंड। इनका स्टूडेंट्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों के लिए सिंगुलर वर्ब आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे मैनी ए और मैनी एन में से। लेकिन हम लोगों को फिर ए और एन का अर्थ मीन्स उसके पहले देखना होगा, साउंड अगर वावल का आ रहा है तो एन का, और अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम लोग एन ए का यूज कर देंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। लेट्स सी एंड लेट्स एक्सप्लेन दिस with some more and most examples। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस हैं। एक बार आप लोग देखें, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देखने की कोशिश करें। जैसे है मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय in the class was absent। That's your first example, many a boy in the class। अगर मैं इसी को लिखूं मैनी, यहां पर मैं बॉयज कर देता हूं, मैनी बॉयज इन द क्लास, वॉज की जगह पर यहां पर हम लोग ले लेंगे वर एब्सेंट। दैट इज द डिफरेंस मैनी और मैनी ए में। ये तो अपने साथ में लेगा प्लूरल और ये अपने साथ में लेगा सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल आते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, इसकी सिंपल सेंस की बात की जा रही है या मीन्स प्लूरल सेंस की बात की जा रही है। अगर प्लूरल सेंस की बात की जा रही है तो हम लोग यूज करेंगे मैनी ए का। अगर सिंपल सेंस की बात नहीं की जा रही है तो हम लोग यूज करेंगे किसका, मीन्स बॉय और बॉयज। ये प्लूरल है तो हम लोगों ने मैनी का यूज किया, और सिंगुलर है तो मैनी ए और मैनी एन में से हम लोगों को सिलेक्ट करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए देता हूं और उनको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखें, सॉरी इसको मैं डैश में लूंगा, डैश गर्ल in my class has done
हैज़ डन होमवर्क, इतना लें आप लोग, हैज़ डन होमवर्क। नेक्स्ट आप लोग लिखें डैश गर्ल्स इन माई क्लास, इन माई क्लास हैव डन होमवर्क। दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दिए हैं, एक एग्जाम्पल और लें आप लोग, डैश सोल्जर्स वर किल्ड, डैश सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर। एक एग्जाम्पल और ले लो सेम, डैश सोल्जर was killed in the war। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें डैश ऑरेंज इन द, डैश ऑरेंज इन द बास्केट वर फ्रेश। एक एग्जाम्पल और हम लोग लास्ट लेते हैं, डैश ऑरेंज इन द बास्केट वॉज फ्रेश। दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। आप लोग एक बार इनको लिखें और लिख करके इनके आंसर हम लोग अभी करने वाले हैं। अभी के सेशन में हम लोग इसके आंसर भी लिखने वाले हैं। एक बार आप लोग राइट डाउन करें। हम लोग इसके आंसर्स की बात करते हैं। क्या आंसर्स होंगे इसके, डैश गर्ल इन माई क्लास हैज डन। हम बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है वही, मैं 3 एग्जाम्पल ऑप्शन दे रहा हूं, मैनी, मैनी ए और मैनी एन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे मैनी अ गर्ल इन माई क्लास। गर्ल्स आ गया है, प्लूरल आ गया है, तो हम लोग यूज कर देंगे, एक ही ऑप्शन रहेगा हम लोगों के पास में, दैट विल बी द मैनी। आफ्टर इट हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, डैश सोल्जर्स वर आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैनी सोल्जर्स। हम लोग बात करें सोल्जर सिंगुलर की बात हो रही है, तो हम लोग यूज करेंगे मैनी का, फिर ए लगाएं या एन लगाएं, ये हम लोग देखेंगे। सोल्जर का साउंड सा से आ रहा है तो हम लोग यूज कर देंगे ए का। हम लोग बात करें यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे ऑरेंजेस, ऑरेंज की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग यूज कर देंगे मैनी का। और अगर हम बात करें एक की बात हो रही है तो मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट वॉज फ्रेश। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके आंसर्स आप लोग मैच करें कि आप लोगों के जो आंसर हैं वो सारे सही हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट जो इसी तरीके की हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों ने बात की सच, सच ए, सच एन। हम लोगों ने बात की मैनी, मैनी ए, मैनी एन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड एक तीसरा आप लोगों के लिए एक वर्ड है, दैट इज कॉल्ड द सर्टेन। एक वर्ड और लेके आया हूं आप लोगों के लिए, दैट इज सर्टेन। और अगर हम लोग इसी से रिलेटेड दूसरी बात करें तो असर्टेन, यहां पर वही स्टार्टिंग में आएगा। एक तो है हम लोगों के पास में सर्टेन और एक है हम लोगों के पास में असर्टेन। हम लोग इनका एक बार अर्थ की बात करते हैं, सर्टेन का अर्थ क्या होगा और असर्टेन का अर्थ क्या होगा। सर्टेन का जो अर्थ होगा वो होगा कुछ निश्चित, और अब बात करें असर्टेन मतलब कि कोई एक निश्चित, ये इनका अर्थ होगा सर्टेन का और असर्टेन का। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, जो वेरियस एग्जाम्स हैं वहां पर सर्टेन और असर्टेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो
मैंने आप लोगों के लिए सोचा सर्टेन और असर्टेन का जो बीच का कंफ्यूजन है वो मैं आप लोगों के लिए हटा दूं, ताकि आप लोग समझ जाएं और इजी वे में अपना टारगेट को अचीव करें। आप लोगों से का जो क्वेश्चन होगा गारंटीड कह रहा हूं कि मैं गलत नहीं होने दूंगा। आप लोग समझें, सर्टेन असर्टेन मीन्स इसका मतलब होगा निश्चित और इसका मतलब होगा कोई एक निश्चित। अगर हम लोग बात करें दोनों का ही यूज मीन्स हम लोग करते हैं किसमें, काउंटेबल नाउन में यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन में। लेकिन काउंटेबल नाउन जो होगा ये तो होगा हम लोगों का प्लूरल और ये हम लोगों का होगा सिंगुलर। हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि काउंटेबल नाउन हम लोगों के लिए एक तो होगा प्लूरल और एक होगा हम लोगों का सिंगुलर होगा। अगर हम लोगों ने इसके अर्थ की बात कर ली है, सर्टेन कुछ निश्चित और असर्टेन कोई एक निश्चित, मींस एक की बात करते हैं हम लोग सिंगुलर में और एक की बात हम लोग करते हैं प्लूरल में। आप लोग समझें, सर्टेन और असर्टेन वही होगा, इसका यूज प्लूरल में और इसका यूज सिंगुलर में होगा। इसमें ए और एन का सिस्टम नहीं है, साथ में दे दिए असर्टेन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल है डैश बॉयज इन द क्लास, डैश बॉयज इन द क्लास, डैश बॉयज इन द क्लास हैव नॉट डन देयर होमवर्क। That's your first example for you. Dash boys in the class have not done their homework. Dash है, next है हम लोगों के पास में dash student in the class. Dash student in the class. Dash student in the class has topped. Has topped in the exam. These are two examples for you. Certain निश्चित, कुछ निश्चित, असर्टेन कोई एक निश्चित। सिंगुलर में इसका यूज करेंगे, प्लूरल में इसका यूज करेंगे। ऑप्शन आते हैं हम लोगों के लिए सर्टेन, असर्टेन, इसके अलावा एक दो ऑप्शन और आ जाते हैं तो हम लोग यूज करेंगे। देखें ये प्लूरल है, देयर भी आ रहा है यहाँ पर, बॉयज भी आ रहा है, तो हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर किसका, सर्टेन। हम लोग बात करें स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, और हैज भी आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे असर्टेन। आई होप आप लोगों को 3 यहाँ पर जो मैंने कंफ्यूजन आप लोगों के लिए बताए थे, एक तो मैनी का, एक सर्टेन का, ठीक है, और मैंने एक बताया था आप लोगों के लिए सच का। तीनों में आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। आई गारंटीड फॉर इट, मैं आप लोगों को ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोगों को अब इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके दें। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आज का, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही कहा था कि आज का हम लोगों का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मीन्स आप लोग अपने जो साथी हैं उनको एक बार जगाओ कि भाई अब सोना नहीं है, लॉकडाउन है, लेकिन अनिल सर की क्लास तो है ना भाई। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, अनिल सर तो आपको यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं ना, तो आप लोग क्लासेस के लिए रेडी रहा करें। मीन्स एक आप लोगों के लिए, आप लोगों में पढ़ने के प्रति एक भूख होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो भी टॉपिक है, जनरल इंग्लिश की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवा के दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर करवा करके दूंगा। बस आप लोग केवल एक ही प्रॉमिस करें मेरे से, एक ही बात का ध्यान रखें, सर हम आपकी हर एक वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को देखेंगे साथ ही साथ में आपके जितने भी आप चाहते हो ना अपनी दोस्ती निभाना, दोस्ती यहाँ पर निभाओ। आप खुद पढ़ रहे हो अच्छे चैनल से तो ये कहो कि आप अपने दोस्तों को भी ये चैनल का एड्रेस दोगे, लिंक शेयर करोगे, ताकि वो भी, उनका भी भला हो, वो भी पढ़े, उनको भी पढ़ना है भी इसी चैनल से। ओके, हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं ईच की और एवरी की। आज हम लोग जो कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ईच और ऐसे ही हम लोगों के पास में एक है एवरी। अगर हम लोग बात करें ईच का और एवरी का, दोनों का मतलब देखें तो ईच का जो अर्थ होगा
वो होगा प्रत्येक। और बात करें हम लोग एवरी, तो एवरी का अर्थ होगा सभी। इसका अर्थ हम लोग ऑल के अर्थ में भी लगाते हैं, ठीक है। ईच और एवरी दोनों की बात हम लोगों ने यहां पर की है। ईच का भी यूज करेंगे और एवरी का भी यूज हम लोग यहां पर करेंगे। दोनों का जो यूज होगा वो काउंटेबल नाउन में होगा। काउंटेबल नाउन में होगा। अब एक बार हम लोग समझे कि जब हम लोग मीन्स बात कर रहे हैं दो वस्तुओं की, तो हम लोग यूज करते हैं ईच का। और अगर हम बात कर रहे हैं +2 वस्तुओं की मीन्स सभी की, तो हम लोग बात करते हैं किसका? एवरी का। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअली की मतलब बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं हम लोग ईच की। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑल की मीन्स ओवरऑल की अगर हम बात करें तो हम लोग यूज करेंगे किसका? एवरी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ईच और एवरी की हम लोग बात कर रहे हैं कि दो डिटर्मिनेंट्स हैं हम लोगों के पास में, ईच और एवरी। ईच का यूज कहां करेंगे और एवरी का यूज कहां करेंगे? ईच का यूज करेंगे प्रत्येक के अर्थ में, सभी के अर्थ में करेंगे हम लोग एवरी का यूज। दो वस्तुओं के बीच की बात करें हम लोग तो मीन्स हम लोग बात करेंगे ईच का। और अगर हम लोग बात करें मीन्स +2 तो हम लोग बात करेंगे एवरी का। इंडिविजुअली बात करें, इंडिविजुअली का मतलब होता है 1 by 1, 1 by 1। और ये एक ही साथ हो जाएगा, ये एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। डैश कार has a नंबर प्लेट। डैश कार हैज अ नंबर प्लेट। हम लोग एक और बात करें तो सुरेश रश्ड टू मीट, सुरेश रश्ड टू मीट डैश विजिटर्स, डैश विजिटर, ठीक है। एक और लें हम लोग, डैश ऑफ द 5 गर्ल्स हैज टॉप्ड द क्लास, दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। और आप लोगों के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आया हूं। डैश स्टूडेंट इन क्लास 10th, डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हैज ID कार्ड, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। डैश स्टूडेंट हैज टू, डैश स्टूडेंट हैज टू रिपोर्ट at 8 AM tomorrow, that's your next example। ऐसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। डैश स्टूडेंट इन द क्लास, डैश स्टूडेंट इन द क्लास गेट
80% मार्क्स, गेट 80% मार्क्स, या आप लोग लिख लो इसको हैज स्कोर्ड, हैज स्कोर्ड 80% मार्क in the board exams, in the board exams, ठीक है। और डैश चाइल्ड वुड हैव मिल्क एवरी डे, डैश चाइल्ड वुड हैव मिल्क, वुड हैव मिल्क एवरी डे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन फॉर यू दीज एग्जाम्पल्स नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 7 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो मैंने अभी राइट डाउन किए हैं। हम लोग एक बार बात करते हैं, एक तो ईच की और एक हम लोग बात कर रहे हैं एवरी की। आप लोगों को एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है और देखना है। ईच का यूज होता है प्रत्येक और इसका अर्थ होता है सभी। इंडिविजुअल के लिए हम लोग यूज करते हैं ईच का, और सभी ओवरऑल की बात करें तो हम लोग बात करते हैं एवरी का। देखो भाई, डैश कार हैज अ नंबर प्लेट, सभी कार का, इंडिविजुअल कार की बात कर रहे हैं हम लोग, एक एक कार की, सभी कारों के क्या है, नंबर प्लेट है, तो हम लोग यहां पर यूज कर देंगे ईच का। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। आप लोग देखें, सुरेश रेस्ड टू मीट विजिटर, एक विजिटर की बात हो रही है, एक एक विजिटर से मिला है वो, तो यहां पर हम लोग यूज कर देंगे ईच का। डैश ऑफ द 5 गर्ल्स हैज टॉप्ड द क्लास, 5 लड़कियों ने, ईच ऑफ द क्या हो जाएगा इसका आंसर, ईच ऑफ द 5 गर्ल्स टॉप्ड द क्लास। डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th के हर एक स्टूडेंट के पास, प्रत्येक बच्चे के पास में क्या है, आईडी कार्ड है, तो हम लोग यहां पर यूज कर देंगे ईच का। डैश स्टूडेंट हैड रिपोर्ट एट 8 PM टुमारो, प्रत्येक स्टूडेंट को कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रिपोर्ट करनी है, तो हम लोग यहां पर यूज किसका कर देंगे, मीन्स हम लोग यहां पर यूज करेंगे एवरी का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, मीन्स डैश स्टूडेंट, मीन्स इस क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मीन्स सभी स्टूडेंट ने क्या किया है, 80% से अबव मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो यहां पर भी हम लोग यूज किसका कर देंगे, एवरी का। एवरी चाइल्ड वुड हैव मिल्क, यहां पर भी हम लोग यूज किसका कर देंगे स्टूडेंट्स, एवरी का। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है, आप लोगों को ईच और एवरी के बीच का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। ईच एवरी, ईच का मतलब हम लोग यूज करते हैं प्रत्येक के लिए, और एवरी का हम लोग यूज करते हैं मीन्स ऑल के लिए, ऑल के अर्थ में इसका यूज होता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की और कोशिश करते हैं एक बार कि हम लोग इसको और कैसे बेटर ढंग से समझ सकते हैं। आप सभी भैया बहन जो भी मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, गारंटीड कह रहा हूं कि मीन्स आप लोगों को यहाँ पर ऑथेंटिक 100% नॉलेज दी जाएगी। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं। देखो, अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इससे लास्ट वीडियो था और उससे लास्ट वीडियो था, दोनों में ही बात हुई है गॉड। गॉड का जो अपोजिट होता है वो होता है गॉडेस। तो गॉड का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, गॉड्स हो जाएगा, और इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, गॉडेसेस, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखने वाली है। मेरे से वहां पर मीन्स गॉड, गॉड्स एंड गॉडेसेस कर दिया, गॉडेस किया था, जबकि क्या होना चाहिए था वहां पर, गॉडेसेस होना चाहिए था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और मैं क्लियर करता हूं कि हम लोग कैसे इसको ईच एवरी, ईच एवरी को और क्लियर कर सकते हैं। डैश एप्लीकेंट हैज 4 ऑप्शंस, डैश
applicants has 4 options in this question paper. That's your first example. ठीक है, हम लोग अगर इसके ऑप्शन की बात करें, ईच एवरी ऑप्शन ले लो आप लोग, ईच एवरी, सी आप लोग ले लो, मच। ठीक है, नेक्स्ट आप एक ऑप्शन जो है वो आप लोग ले लो इनमें से, लिटिल। ठीक है, दैट्स योर एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल की। डैश गर्ल वॉज डांसिंग इन द पार्टी। डैश गर्ल was dancing in the party when I reached there. That's your second example. इसके हम लोग ऑप्शन की बात करें, आप लोग लिख लें मैनी, बी की बात करें आप लोग मैनी ए, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मैनी एन, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो डी में हम लोग लिख सकते हैं वही ले लो, लिटिल। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हैं। थर्ड एक एग्जाम्पल की और मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। डैश पर्सन्स हु वर्क हार्ड, डैश पर्सन हु वर्क हार्ड गेट देयर टारगेट वन डे। दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑप्शन की बात करते हैं। सच ए, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, सच ए, सच एन। मैं डी की बात करूं आप लोगों से तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं यहाँ पर मैनी एन। These are 3 examples for you student. I again tell you that आप लोगों को इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजने। आंसर आपको देने हैं, आपको देने मीन्स यू हैव टू टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ओके, आई अगेन आप लोगों से मैं बोलता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, देखने के बाद में आप लोग इसको लाइक जरूर किया करें। थंब वाला जो बटन है ना, उसको आप सभी स्टूडेंट्स प्रेस किया करें और साथ के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो, मीन्स कि हमको वीडियो अच्छा लग रहा है। और इनके आंसर तो आपको वीडियो सेक्शन में लिख करके देने हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके देने हैं लास्ट में। आप लोगों ने वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एक बार दोबारा से जय हिंद जय भारत के साथ मैं वीडियो लेक्चर को खत्म करूंगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें।